हेलो, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूँ आपके सामने एक कंप्यूटर की बेहतरीन सी सीरीज लेकर और आखिरी सीरीज लेकर। बच्चों जैसे कि आपको पता है हम 5 से 10 मिनट की एक सीरीज कर रहे थे जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक्स को कवर कर रही थी बिल्कुल 5 से 10 मिनट के अंदर। तो बच्चों आज ये मेरा लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर वायरस। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा ये सीरीज आपको मेरी कैसी लगी। ऐसी और सीरीज के लिए आप फटाफट से मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं कंप्यूटर वायरस। तो बेसिकली बच्चों कंप्यूटर वायरस देखो होता क्या है ना। जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर वायरस हमारा क्या है, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो क्या होता है बच्चों एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है पेन ड्राइव, अगर हम किसी के सेकंड पर्सन की पेन ड्राइव अगर हम कोई भी डेटा लेके आते हैं तो उस पेन ड्राइव में बच्चों क्या होता है वायरस है। तो अगर आप उसको अपने सिस्टम पे अगर पेन ड्राइव को लगाते हैं उसके बाद सारे डेटा को आप कॉपी करते हैं तो उसके बाद बच्चों क्या होता है उसमें भी आपका डेटा में क्या हो जाता है बच्चों, सिस्टम में क्या हो जाता है वायरस आ जाता है। क्या हो जाता है वायरस आ जाता है। इस तरीके से बच्चों आपका वायरस आ जाता है और बहुत सारी कॉपीज उसमें बना लेता है। सिमिलरली बच्चों ऐसा नहीं है कि अब आप पेन ड्राइव को लगाना बंद कर दें, ऐसा नहीं। तो बच्चों इस तरीके से ही कंप्यूटर में जब भी हम कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं फॉर इंटरनेट के थ्रू एंड ईमेल के थ्रू, है ना बच्चों, तो क्या होता है उसकी भी एक रेप्लिका बन जाती है, मतलब एक कॉपी बन जाती है। वो पूरे सिस्टम में क्या कर देती है वायरस फैला देती है जिसको फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों इसी तरीके से चलिए हम देखते हैं बहुत सारे वायरसेस को देखते हैं कि कैसे क्या होते हैं। ये एक मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आता है। जब वायरस हमारा बच्चों आ जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा क्या होता है हार्मफुल होता है। जिस तरीके से हम फाइल को ओपन करते हैं तो ये हमारे पूरे सिस्टम को क्या कर देता है इन्फेक्टेड कर देता है। ठीक है बच्चों, जब भी वायरस जब हमारे सिस्टम में आता है तो क्या होता है बच्चों कि जितना भी आपका वायरस जब आपके सिस्टम में आता है तो जितनी भी आपका जो सिस्टम है उसको क्या कर देता है बच्चों स्लो कर देता है। क्या कर देता है स्लो कर देता है बच्चों, है ना। आपका सिस्टम जितना भी डेटा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, आपका सिस्टम क्या हो जाएगा स्लो हो जाएगा। आपके जो लॉग जो है की स्ट्रॉक वो भी क्या हो जाएगी, आपकी की स्ट्रॉक लॉग हो जाएगी, वो भी आपकी खराब हो जाएगी। जितनी भी आपकी कीज होती है ना कीबोर्ड में वो सब चीज़ बच्चों क्या हो जाएंगी वो भी आपकी वर्क नहीं करती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिससे कि आपका सॉफ्टवेयर भी करप्ट हो जाता है ना। आपकी जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं डेटा होता है वो सब चीज़ बच्चों क्या हो जाती है डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है इस तरीके से, है ना। तो बच्चे जो साइन है आपके कि पॉपअप मैसेज आने लगते हैं, है ना। आप जब भी ओपन करते हो अपनी विंडो के राइट हैंड साइड पर कितने सारे पॉपअप मैसेज आने लगते हैं ना। स्लो डाउन हो जाता है आपका सिस्टम, जितनी भी आपकी फाइल है वो करप्ट हो जाती हैं। आपकी जो चेंज हो जाता है हार्ड डिस्क की ड्राइव का नाम भी चेंज हो जाता है। आपकी मेमोरी बच्चों क्या हो जाती है जितनी भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा खाली है ना, आपकी मेमोरी 1 GB खाली है। अब बच्चों आपके सिस्टम में आ गया वायरस तो बच्चों क्या होगा, एक चीज़ को अगर 10 जगह या 50 जगह या 1000 जगह आप कॉपी करोगे तो आपकी जो स्टोरेज होगी वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना। सिमिलरली वायरस जब आता है ना तो अपनी कॉपी बहुत सारी जगह बना देता है बच्चों। तो क्या होता है हमारे जो स्टोरेज डिवाइस होती है ना वो क्या हो जाती है बच्चों 1 GB की है अगर इनकेस तो क्या हो जाएगा वो कम हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे क्या हो गया बच्चों वायरस आ गया है ना, इसी वजह से। सिमिलरली बच्चों आपका क्या है नॉट एबल टू फाइंड प्रोग्राम एंड फाइल को आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। अननोन आपके जितने भी पासवर्ड होंगे लॉगिन करने के लिए वो सारी चीज़ की हो जाएंगी, उसको अननोन कर देगा, आप लॉगिन पासवर्ड कर ही नहीं सकते। अब देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ मॉलवेयर्स। ठीक है, वायरस के वायरस तो हमारा क्या होता है एक मॉलवेयर का टाइप होता है। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर आपके पास बच्चों एक पेन ड्राइव है ना, पेन ड्राइव अगर आपके पास क्या है बच्चों पेन ड्राइव है और आपने क्या किया दूसरे कंप्यूटर में उस पेन ड्राइव को लगा लिया तो आपका वो वायरस क्या हो जाएगा आपके सिस्टम में आ जाएगा और आपका वायरस पूरा फैल जाएगा आपके सिस्टम में। तो आपका जितनी भी फाइल वगैरह होंगी वो सब क्या हो जाएंगी करप्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से बच्चों वॉर्म में क्या होता है जब भी आप कोई भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो इंटरनेट से बच्चों, है ना, इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो बच्चों तो वो क्या हो जाएगी आपको लगता है कि हमने जो फाइल डाउनलोड की है वो फाइल डाउनलोड ही की है, लेकिन उसके साथ क्या आ जाता है बच्चों वायरस आ जाता है और आपके पूरे सिस्टम को क्या कर देता है बहुत सारी कॉपीज बना देता है हर एक डिवाइस में हर एक कंप्यूटर में, जिससे कि आपकी स्टोरेज जो होती है बच्चों वो और कम हो जाती है ना। पहले मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, पहले दिखता है स्टोरेज ज़्यादा, इसी तरीके से उसके बाद दिखता है स्टोरेज कम, क्योंकि ये अपनी फाइल्स को बहुत जगह कॉपी कर देता है। इस तरीके से लिखा है ना वॉर्म रेप्लिकेट देमसेल्फ ऑन द सिस्टम, अपने आप को क्या करता है बहुत सारी कॉपी बना लेता है। अगर आपके पास एक वायरस है ना तो वो एक वायरस डाउनलोड हुआ और उसकी 1000 लाखों में कॉपी बना देता है। ठीक है बच्चों, जिससे कि आपका स्टोरेज आपका कम हो जाता है और चीज़ें स्लो हो जाती है। आया ट्रोजन हॉर्स, जिस तरीके से जो होता है चकमा देना, चकमा, हाँ चकमा देता है ये, जैसे जिस तरीके से आपको दिखाता है कि ये सॉफ्टवेयर है।
ठीक है। आपने क्या किया, आपने जब इंटरनेट से कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी है, आपको बड़े शौक से देखा था कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये एप्लीकेशन इसके लिए है। कभी कभी होता है ना, आप चीज़ डाउनलोड करते हो कुछ भी, आपने देखा कि ये वाला सॉफ्टवेयर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, लेकिन जब आप उसको डाउनलोड करते हो तो वो एक्चुअल में वो सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है ना। वो एक्चुअली में वो सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है। वो क्या होता है, वो दूसरा होता है, फर्जी होता है। वो दूसरा वाला आपका सॉफ्टवेयर होता है, वो जो आपके काम का नहीं है, जो आपने डाउनलोड किया था। तो सिमिलरली ट्रोजन हॉर्स में यही होता है कि ये आपको क्या करता है कि आपको बताता है कि आपको दिखाया जैसे कि कुछ और दिया कुछ, इस तरीके से बच्चों होता है आपका ट्रोजन हॉर्स। ये वायरस होता है आपका, जो ब्लाइंडली आप उसको ट्रस्ट कर लेते हो, डाउनलोड कर लेते हो, लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ नहीं होती है। तो उसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। अब आती है आपको रैनसमवेयर। जैसे किडनैप करते हैं ना बच्चों को, बच्चों जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं, फिर उसके क्या मांगते हैं, फ्रॉती मांगते हैं। सिमिलरली रैनसमवेयर का यही काम है कि वो क्या करता है, हमारे सिस्टम में एंटर होकर हमारे डेटा को क्या कर लेता है, सारा किडनैप कर लेता है ना, सारी चीज़ों को, डेटा को ले लेता है। उसके बाद क्या करता है, फ्रॉती मांगता है, पेमेंट मांगता है कि अगर आपको ये डेटा लेना है तो हमें इतना इतना कैश देना पड़ेगा। जैसे बच्चों को किडनैप करते हैं ना, सिमिलरली फिर क्या करते हैं, पैसे मांगते हैं, इतने लाख रुपए दीजिए, इतने लाख रुपए दीजिए। सिमिलरली बच्चों रैनसमवेयर में क्या होता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है बच्चों, कॉलेजेस में बड़े बड़े क्या होता है, डेटा को हैक कर लेते हैं। लेकिन हमको क्या करना पता है, जो अगर मांगता है ना, विक्टिम बना लेता है। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी हेड है, वो क्या है, उसका विक्टिम बन जाता है, उसका सारा डेटा को क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। और बच्चों फिर क्या करता है, उससे पैसे मांगता है। तो अब उसको क्या करना पड़ता है, उस हेड को पैसे देने ही पड़ती है, क्योंकि इतने सारे लोगों का डेटा उसके पास जो होता है वो उसको चाहिए ही होता है ना, नहीं तो उसका तो बहुत लॉस में चला जाएगा चीज़ें। तो इस तरीके से होता है रैनसमवेयर का काम। अब आता है बच्चों एडवेयर। एडवेयर में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जितनी भी आपका कोई भी पैकेजेस, आप कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो ना, तो उसके साथ क्या होता है, वायरस आता है। और क्या होता है बच्चों, पॉपअप मैसेज, जितने अनवांटेड ऐड है, पॉपअप मैसेज, ये सब चीज़ आपको देने लगता है। ठीक है, कि जिस तरीके से उस जो सॉफ्टवेयर का हो, क्या हो, बिल्कुल वो हो, प्रचार बोलते हैं ना, एक तरीके से प्रचार करना। तो वो चीज़ बच्चों आपको शो हो, और उसके बाद बच्चों क्या हो, आप उसको रेवेन्यू दो, उसको पेमेंट दें, और उस चीज़ को आप डाउनलोड कर लें। इस तरीके से आपको देखा होगा आपने, बहुत सारी चीज़ों का ऐड आता रहता है कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। फिर बच्चों क्या होता है, वो आपके सिस्टम में आप डाउनलोड कर लेते हैं, आपके सिस्टम में आ जाता है, एक तरीके से वायरस के फॉर्म में ले लेता है। तो बस यही चीज़ होती है बच्चों एडवेयर में। अब स्पाईवेयर में क्या होता है बच्चों, जासूसी। अगर आप कहीं दो लोगों की बात हो रही है या कुछ भी हो रहा है, आप लोगों ने देखा और जाके क्या बताया, थर्ड पर्सन को बता दिया, तो बच्चों ये क्या होती है, जासूसी। कि आपने दो लोगों की बात सुन के आपने क्या किया, थर्ड पर्सन को बता दिया। तो इस तरीके से बच्चों कि ये क्या होता है, आपको विक्टिम बना लेता है, और आपका जितने भी एंटर हो जाता है आपके डेटा में, और आपका सारा डेटा उठा के एक क्या कर देता है, थर्ड पार्टी मतलब हैकर को क्या कर देता है, दे देता है आपका सारा डेटा। तो ये होता है बच्चों स्पाईवेयर। ठीक है, अब बच्चों इन सबसे बचा कैसे जाए। अब तो मैम आपने इतना कुछ बता दिया, लेकिन इससे बचा कैसे जाए। तो बच्चों बचने की ही बात मैं आपको बता देती हूँ कि इससे प्रिवेंट कैसे करना है। कि एंटीवायरस है बच्चों, एंटीवायरस आपको करना है डाउनलोड, जिससे कि क्या होगा, आप पेन ड्राइव लगाइए, डाउनलोड कीजिए, कोई सॉफ्टवेयर आपको चकमा दे ही नहीं सकता है ना, कोई जासूसी कर ही नहीं सकता। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, एंटीवायरस आपको डालना है, अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल करना है। बच्चों जब भी आपको कोई वायरस आएगा, तो एंटीवायरस क्या करेगा, उस टाइम पे डिटेक्ट भी कर लेगा, प्रिवेंट भी कर लेगा, और आपका सॉफ्टवेयर को क्या कर देगा, रिमूव करेगा, जो भी फाइल आपकी क्या हो रही है, हार्मफुल हो रही हैं आपके कंप्यूटर में। तो बच्चों इसी तरीके से जो आपको वॉर्म हुआ, एडवेयर हुआ, जो कोई भी आपके एंटीवायरस हुआ, वो सब बच्चों क्या हो जाएगा, आपको फ्री करा देगा। अब बच्चों जो आपका एंटीवायरस है ना, वो आपका अवेलेबल है फ्री, है ना। कभी ट्रायल चीज में भी चीजें मिलती हैं, तो आप वहां से भी जाके ले सकते हो, या आप उसको पेमेंट देके भी एंटीवायरस को ले सकते हो। तो बच्चों एंटीवायरस तो आपको लेना ही चाहिए, क्योंकि अपने सिस्टम को क्या करना है, सिक्योर करना है। ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसी तरीके से होता है काम पूरा। तो बच्चों इसी तरीके से मेरी पूरी सीरीज को बिल्कुल लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी बच्चों। तो चलते हैं, थैंक यू। और हाँ, जाने से पहले एक बात और सुनते जाइए बच्चों। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि बच्चों आपको पता है कि आपका जो प्रथम बैच आ चुका है ना, देखिए बच्चों इस तरीके से लॉगिन करना है। प्रथम बैच आ चुका है बच्चों, जिसकी लास्ट डेट बच्चों क्या है, जिसकी लास्ट डेट कल है। क्या है, कल है उसकी लास्ट डेट। तो बच्चों बिल्कुल भी आप लेट मत करिए, बिल्कुल भी लेट मत करिए बच्चों। ये प्रथम बैच की आपका लास्ट डेट खत्म होने वाली है, इसकी क्लासेस बच्चों 7 तारीख से लगेंगी। अगर बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है तो कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास मौका है, आपके पास टाइम है बच्चों। हम सब लोग आप लोगों के लिए लगे हुए हैं, तो आप चिंता मत करिए। आप इस प्रथम बैच में जाके अपना क्या कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए। जब इसको आप बाय नाउ करेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बाय नाउ करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे आप मेरा कोड है अस्मी80, तो क्या करेंगे बच्चों, अस्मी80 कोड आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लगा देंगे। बच्चों आसमान में उड़ना है ना, तो अस्मी80 कोड लगाना ही है। और जिसकी शुरुआत बच्चों कहाँ से करनी है, उसकी शुरुआत यहीं से करनी है, इसी जगह से करनी है बच्चों। तो यहाँ पे आप मेरा कोड लगाइए, बिल्कुल
बेहतरीन तरीके से बच्चों, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। अगर अभी भी तैयारी करना चाहते हो ना बच्चों, तो बिल्कुल आप मेरा कोड को क्या करिए, मस्त तरीके से लगाइए। देखो बच्चों, आपका मस्त तरीके से क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। देखो कितने कम रुपए में आपको ये बैच मिल रहा है। बच्चों जाइए, इसको खरीद लीजिए, क्योंकि ये टाइम आपके पास बार बार नहीं आएगा, बार बार नहीं आएगा। पैसा तो कभी भी कमा लोगे, लेकिन ये जो टाइम आपको चल रहा है ना, 1 महीने में पूरी तैयारी आपको मिल रही है, पीडीएफ मिल रही है, मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें बच्चों आपको मिल रही है ना। तो ये टाइम बच्चों आपके पास दोबारा नहीं आएगा। बच्चों इस बात को जान लीजिए, अगर आपको कुछ करके दिखाना है तो दिस इज द राइट टाइम कि आप इसको क्या करें, एक्सप्लोर करें, परचेज करें जाके, और इसको पढ़ लीजिए बच्चों। क्योंकि अभी भी क्लासेस नहीं निकली हैं, आपको शुरुआत से क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लासेस आपको क्या मिलेंगी, शुरुआत से मिलेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों जाइए फटाफट इसको ग्रैब कर लीजिए और मेरा कोड लगा दीजिए फटाक से। मेरा कोड लगाइए बच्चों, क्या है, ASMI80 मेरा कोड लगा दीजिए बच्चों। बिल्कुल आसमान में उड़ने की आपकी स्टार्टिंग यहीं से करिए, यहीं से करिए, यहीं से करिए। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच, मिलते रहेंगे इसी तरीके से।